हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार मौर्य बिंदास प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग सीखते हैं। वैसे तो ये मेरा पहला वीडियो है, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि आइए हम लोग सीखते हैं ओरेकल। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ओरेकल की आवश्यकता क्यों होती है और ये इसका एडिशन क्या होता है। सबसे पहले ओरेकल सॉफ्टवेयर के विषय में जानिए। ओरेकल सॉफ्टवेयर बेसिकली दो प्रकार का होता है। पहला इंटरप्राइज एडिशन होता है और दूसरा एक्सप्रेस एडिशन होता है। तो जो इंटरप्राइज एडिशन होता है वो बड़े बड़े कंपनीज में और बड़े बड़े फर्म्स वगैरह में यूज होता है, बट जो एक्सप्रेस एडिशन होता है वो स्टूडेंट लोग को पढ़ने के लिए यूज होता है, जैसा कि हम लोग हैं अभी। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि एक्सप्रेस एडिशन में कौन कौन से हम लोग फीचर्स को पढ़ेंगे और हम लोग यूजर कैसे क्रिएट करेंगे और हम लोग डेटा को रिट्रीव कैसे करेंगे और डेटा को फेच कैसे करेंगे और डेटा को सेव कैसे करेंगे। बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सप्रेस एडिशन। सबसे पहले हम अपने सिस्टम्स में हमें ओरेकल की आवश्यकता पड़ेगी और ओरेकल इंस्टॉल करने के बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे ओरेकल डेटाबेस 10G एक्सप्रेस एडिशन। आप कोई भी एडिशन इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं कि आप 10G ही इंस्टॉल करें। अब यहाँ पे हम वहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद हम रन SQL कमांड लाइन पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे आने के बाद हम लोगों को सबसे पहले एक यूजर क्रिएट करना होगा ताकि हम इसमें कोई ना कोई वर्क कर सके। जैसे आप लोग फेसबुक चलाते होंगे, व्हाट्सएप चलाते होंगे, तो कहीं ना कहीं आप लोग कोई ना कोई यूजर क्रिएट करते होंगे, पासवर्ड देते होंगे। सेम उसी तरह से हमें ओरेकल में भी एक यूजर क्रिएट करना होता है और यूजर के बाद हम लोगों को उसमें इंप्लीमेंटेशन या फिर जो भी अपना वर्क होता है वो करना होता है। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि हम इंस्टॉलेशन के बाद सबसे पहले ओरेकल को स्टार्ट कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कनेक्ट। कनेक्ट कनेक्ट लिखने के बाद हम लिखते हैं यहाँ पे /, उसके बाद एज, फिर sysdba। यहां पे हम लोग करके इंटर कर देते हैं। तो देखिए जो हमारा सिस्टम होता है ना वो sysdba से कनेक्टेड हो जाता है। अब कनेक्टेड के बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब तो हमारा डेटाबेस से कनेक्ट हो गया, लेकिन हमें एक पर्टिकुलर यूजर चाहिए। अब चूंकि ये जो डेटाबेस है ये तो उसके जो डीबीए होते हैं उनके अंडर में होता है, लेकिन हम तो डीबीए है नहीं, हमें तो अपने मतलब वो काम की चीजों को वो करना पड़ेगा। तो हम यहां से एक यूजर क्रिएट करते हैं। उस यूजर को क्रिएट करने के लिए हमें कुछ कमांड्स लिखने होते हैं। उस कमांड्स को हम आपको अभी बताते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि जो एक्सप्रेस एडिशंस होते हैं और जो ओरेकल सॉफ्टवेयर होते हैं उसको हम लोग कैसे इंस्टॉल करते हैं। फिर उसके बाद हम आपको कुछ नई नई चीज़ें बताएंगे और बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जो आप शायद जानते हो या फिर नहीं जानते हो, तो मैं उसको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि हम यहाँ पे इसको sysdba से कनेक्ट कराने के बाद एक पर्टिकुलर अपना यूजर कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे ग्रांट कनेक्ट रिसोर्स DBA to Scott identified by टाइगर। यहाँ पे हम इंटर कर देते हैं सेमीकोलन लगा के। तो अभी आप अपने सामने देख रहे हैं स्क्रीन पे कि यहाँ पे ग्रांट सक्सीडेड दे रहा है। तो जो ग्रांट सक्सीडेड दे रहा है इसका मतलब ये है कि हमने अपना एक यूजर क्रिएट कर लिया है और यूजर क्रिएट करने के बाद हमको यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ता है। ये तो हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर यूजर क्रिएट किया। आप देखते हैं यहाँ पे हमने लिखा है ग्रांट कनेक्ट रिसोर्स DBA2, और जो यहाँ पे हमने स्कॉट लिखा हुआ है, ये जो स्कॉट आपको दिख रहा है यहाँ पे हम अपना कोई भी यूजर नेम दे सकते हैं। आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप स्कॉट ही दें। मतलब आप कुछ भी, चाहे मोबाइल, चाहे इक्विपमेंट, चाहे अपना नाम, चाहे पापा का नाम, चाहे कुछ भी, स्टडी मटेरियल का नाम, कुछ भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो यहाँ पे आइडेंटिफाइड बाय लिखा है, जो यहाँ पे टाइगर लिखा हुआ है, आप अपने हिसाब से अपना पासवर्ड 1 2 3 4 या फिर कुछ भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ पे जब ग्रांट सक्सीडेड हो जाता है तो हम लिखते हैं कनेक्ट। फिर उसके बाद हम इंटर कर देते हैं। इंटर करने के बाद यहाँ पे देता है इंटर यूजर नेम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटर यूजर नेम में हम यहाँ पे लिखेंगे स्कॉट। फिर हम इंटर करेंगे, फिर यहाँ पे पासवर्ड देगा, हम लिखेंगे टाइगर। फिर उसके बाद हम इंटर कर देंगे। अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा है कनेक्टेड, मतलब हमने यूजर नेम दिया स्कॉट और पासवर्ड दिया टाइगर। तो हमने इंटर किया तो हमारा जो डेटाबेस है वो कनेक्टेड हो गया। अब यहाँ से हम CL और SCR कर देंगे ताकि जो हमारा स्क्रीन है वो क्लियर हो जाए।
तो आपने देखा कि सबसे पहले हम ओरेकल को कनेक्ट कैसे करते हैं और वहां पे हम लोग एक यूजर कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बोलिए कि वो सब्सक्राइब करें। अभी मैं आपको नेक्स्ट अपने वीडियो में बताऊंगा कि अब यहाँ पे इतना करने के बाद हम अपने वीडियो इसमें ओरेकल में कैसे हम टेबल बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे डेटा फेच करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।